सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया का एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठो बाझिन के दुख भरी कहानी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब मिलके जयकारा लगाओ, सान मैया की जय। कथा यह प्रकार से है कि बृहस्पतिवार अवसान मैया का समर्पित दिन होत है। तो वह दिन अवसानी मैया के पूजा घरे घरे अक्सर होत रहा था। तो एह नाते से अवसानी मैया बृहस्पतिवार के दिन धरती पे जरूर भ्रमण करे आवत थी। तो ऐसे एक दिन की बात है कि बृहस्पतिवार के दिन रहा और अवसानी मैया धरती पे आपन आई पूजा पाठ सबका स्वीकार करे ले खातिर। तो पूरे नगर में घूम घूम के आपन वह देखत रही। एक ठो बूढ़ी माई के रूप में आए रही और अपन सबके पूजा कथा स्वीकार करत रही। काहे से भाई जे श्रद्धा से प्रेम से भाव से माइक बुलावत है तो आवत ही जरूर अपन पूजा पाठ स्वीकार करे खातिर। तो एह नाते से ऐसे घूमत रही और हर तरफ देखी पूजा पाठ होत बा, पूरी पब्लिक खुश बा, सब एकदम सही बा, संतुष्ट बा। तो उनका बड़ी प्रसन्नता मिली, चलो धरती पे सब बहुत प्रसन्न बा। तो फिर जब वापस वह जाए लागी तो रास्ता में एक ठो नीम एक बहुत बड़ा पेड़ रहा और वही पेड़ के नीचे बैठ के एक जनी औरत रहीन और वह खूब वहीं सुबह सुबह के रोवत रहीन। तो जब अवसान माता देखीन कि ये भाई रोवत हैं सब तो बहुत प्रसन्न बात, इनका कौन दुख बा, चली भाई पूछी। तो एक ठो बुढ़िया माई के वेश में रहबे की ही वह सोटी लेके जात रही। तो गई उनके लगे खड़ी भई, कहीं बिटिया तू काहे रोवत हो, कौन कष्ट बा तो है। तब वह कहेन कि का करबू बूढ़ी माई, तू जा अपने रास्ता जहाँ जात हो, का करबू हमार कष्ट जान के, का तू हमार कष्ट दूर कर देबू। तो कहेन कि अरे बतावा तो का पता हमरे बस में अगर होए तुम तो हर कष्ट जरूर दूर कर दे। तो फिर औरतियों कहें कि तू हमार कष्ट ना दूर कर सकतू, हमार कष्ट अगर दूर कर पई है तो भगवाने दूर कर सकतन, बाकी और क्यों हमार कष्ट दूर ना कर सकत। अरे कहीं बिटिया बतावा तो। उनके बगले बैठ गए, उनके सिर पे बड़े प्यार से अपन हाथ फेरे लागी और जब अपने साथे बैठत देखी उनका उनका प्यार पाई तो फिर भाई वो अपन मन का जो दुख दर्द रहा सब बतावे शुरू की। कहेन कि यस बा कि हमका आवत जात 10 साल हो गए, 10 साल हमरे ब्याहे के व्यतीत हो बा, लेकिन आज तक हमरे कोनो संतान ना पैदा भवा और यही वजह से हमरे घरे मार सास जेठान और देवरान जौन हैं सब क्यों हमारी इज्जत ना करती, हमका ताना सुनावत रहा थी। और यही नाते से आज हम बहुत परेशान हो गए, उबियाई गए, तो हम घर छोड़ के चली आए है। और यही नाते हम बैठ के रोवत है, ये बतावा हमें तू हमार कैसे सहायता कर सकत हूँ। तो बूढ़ा माई के रूप में जो नौसानी मैया रही, कहीं बिटिया तू परेशान ना हुआ, हम तोहार सहायता जरूर करब। और तोका एका जाने के चाही कि बूढ़ पुरनिया का आशीर्वाद जौन होत है उ जरूर लागत है। तो आज हम तोहें आशीर्वाद देत हई कि आज के 9वें महीना तोहें एक सुंदर पुत्र पैदा होए और तोहार बाझिन के नाव कट जाए, जौन तोहका सब बाझिन बाझिन कह के बोलावत कहत हऊ। तो उ तोहार बाझिन के नाव कट जाए तो का समाज में इज्जत सम्मान मिले लागे, तोहरे घर परिवार वाले तोहका सब, तोहार सास ससुर तोहार आदमी जौन हैं सब माने लगी हैं। तो तू घरे जा अपने और जंगले उंगले में ना बैठी रहा। बूढ़ा आगे कहें कि आज अवसान माता के दिन है और बृहस्पतिवार अवसान माता के समर्पित होता है। तो आज के दिन अगर क्यों कुछ मांगत है अवसान माता से तो वो का पूरा जरूर करत ही। अगर आज के दिन को उनका मनौती मान देत है जौने चीज खाती तो वह पूरा जरूर करत ही। तो औरतियों कहें कि तो उनके पूजा कैसे कई जात है, हम जानित ना वहीं कबों कहे ना हई। तो फिर बूढ़ा माई बताई अवसान माता सारा विधि विधान के ऐसे ऐसे अवसान माता के पूजा होता है, जब मनौती पूर हो जात है तो ऐसे पूजा करे के चाही। तो तू आज ऐसे मनौती मान जा और ओकरे बाद जौन जा अपने घरे जैसे रहत रहो वैसे रहा, अवसान माता कृपा जरूर होए, हम आशीर्वाद देत हई और तोहरे सुंदर पुत्र जरूर पैदा होए। लेकिन जब तोहरे पुत्र पैदा हो जाए तो तू भुलाऊ जिन बिटिया दुरदुरिया जरूर कराए दिहू। तो औरतियों जौन रही कहीं ठीक बाटे और ओकरे बाद उनका प्रणाम की, उनके आशीर्वाद फिर से ली और अपने रास्ता चली गई। अवसान माता आगे बढ़ी गई भाई। तो अपने घरे पहुंची, जैसे अपने घरे काम धाम जौन करत रही वैसे अपन करे धरे लागी
और सब आपन ऐसे ही ताना-वाना सुनावत रहा, जैसे पहिले सुनावत रहा वैसे सब उनका ताना सुनावे बाझिन है, ई है, उ है। सवेरे सब उठत है तनकर मुँह देखे के परत है और इहे कुल आपन सब कहाए अपन बेचारा ओह काने में तेल डाले रहें, सुना करें जवन जे कहाए और ओनही बूढ़ा माई के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा कइके अपन घरे में रहे लागी। कुछ समय ऐसे बीता फिर उनका एहसास भय कि उनके गर्भ में बच्चा आइल बा। जब ये एहसास भय तो भाई वो बहुत प्रसन्न भईं और अपने पतियों की बात बताई, उन्हों बहुत प्रसन्न भयन, सास-ससुर के बताई, सबके बताई, सब बहुत प्रसन्न भय। लेकिन जौन जेठान देवरान रहीं ये सब तो बहुत दुखी भईं। सोचीं कि इनका जौन मान-सम्मान नाय मिलत रहा उहो मिले लागे। अब इनके लड़का बच्चा पैदा होई जाए तो जौन हीसा-हसिया रहा अब इन्हों के भाई बटे। एह नाते से वे सभे तो दबाई गईं, सब तो ना प्रसन्न भईं। लेकिन सास-ससुर और उनके पति जौन रहन सब प्रसन्न भयन। वे अवसान माता के आपन फिर से विनती कहीं कहीं हे अवसान माता, जैसे ही तू हमें खुशी देहे हऊ ई खुशी हमार जाए न पावे, सकुशल हमार बच्चा पैदा होए और सकुशल हमार बच्चा रहे। हम तोहार दूर-दूरिया जरूर चबुआऊ। ओनही बूढ़ा माई के फिर याद किहीं। अब ऐसे-ऐसे फिर समय बीता तो 9 महीना बाद उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय और घरे में एकदम खुशी के माहौल छाई गे। सब एकदम प्रसन्न होई गे, खाली देवरान जेठान के उनके छोड़ के। तो जब लड़किया उनके पैदा होई गे भाई तो उन्हों के मान-सम्मान बढ़ गे। सास-ससुर उनका माने न जाने लागेन, जौन सब उनका बाझिन ठाठिन कहत रहा केहू न कहे। अब एका देख-देख जेठान देवरान जौन रहें एकदम जरें वो सब सोचें कि कैसे इनके लड़किया अब न रहा अगर एह दुनिया में तो अच्छा है, ये सोचें धाय-धाय वो सभे। लेकिन अब करें तो का करें? तो जब सवा महीना बीत गए तो औरतियों कहीं अपने सास से कहीं ये अम्मा हमका अवसान माता के दूर-दूरिया चबुआवे के बाटे। काहे से कि हम अवसान माता के मनौती माने है और तबे हमरे ई बच्चा पैदा भा बा। सारी कहानी अपन बताई अपने सास के। तो उनके सास कहीं ठीक बा बहिनी चबुआए दे, एहमे कौन बात बाटे, अवसान माता के दूर-दूरिया चबुआवे में चबुआए दे। तो कहीं ठीक बा। तो लेकिन उनके जौन जेठान देवरान रहीं वो सभे आपन ओहमा अड़ंगा अड़ावे शुरू किहीं, सोचिन कि पूजा न करइहें तो का पता इनके लड़किया के फिर कुछ होई जाए, अच्छा रहे। तो वो सब अड़ंगा लगावे लागी, कहिन कि अरे बही कौन आफत वही सवा महीना के इनके लड़किया भा बा, बही कौन पता का होए का जाए, साल 6 महीना खोई जाए दे तब चबुआवा। तो अपन कहियो दाएँ कहीं तो उनके ससुइयो के मने में भाई आई गे, कहीं चल ठीक बा साल 6 महीना बादे चबुआऊ। तब जब सब कहे लाग तो उनहु बेचारो मान गई भाई। ऐसे-ऐसे साल 6 महीना के दिन बीत गए और ओकरे बाद धीरे-धीरे उनके दिमाग से उतर गे कि हम दूर-दूरिया माने रहे अवसान माता का अपन लड़किया बच्चा सेवे पखोवे में आपन वही में भुलाए भटक गई भाई। और जब उनके भुलाए गे तो अब कहाँ कहत हईं दूर-दूरिया चबुआई से साल भर बीता, 2 साल बीता, उनके यादे नहीं आवे। और जेठान देवरान के उनके याद रहा लेकिन उनके सभे जानबूझ के याद ना धरावत रहीं कि न चबुआवें तो अच्छा ही बाटे, न चबुअइहें तो रिसियाई कोहाई करिहें जरूर अवसान माई। इहे वो सब इंतजार करत रही हैं। तो ऐसे-ऐसे जब समय बीता तो उनका लड़किया 4 साल के होइ गे। ससुइयो के उनके भुलाए के रहा, सबके भुलाए के रहा भाई। जब 4 साल बीत गए ओकरे बादो उनके ना याद आए और दूर-दूरिया ना चबुआई, अवसानी मैया के पूजा नाय किहीं, तो फिर अवसान माता बहुत कुपित होई गईं। इतना दिन से अवसान मैया इंतजार करत रहीं कि अब एकरे अब याद आई जाए, अब याद आई जाए, अब ई पूजा कराए, लेकिन उनके यादे ना आवत रहा। तब भाई वे क्रोधित होबे करिहें। जब अवसान माता सबके बिनती सुनत ही, सबके अर्जी सुनत ही, मनोकामना पूर्ण करत ही तो वैसे उनके पूजो समय से कही देके चाही, हिल्ला-उल्ला हाली ना करे के चाही। तो भाई उनसे गलती भई। तो एक दिन के बात है कि उनका लड़का दुआरे पे वहीं 2-4 ठो लड़किया रहन सबके साथे खेलत रहा। अच्छा भला रहा खेलत रहा और खेलत-खेलत अचानक से वो लड़किया गिरा और गिरा और बेहोश होई गे। ओकरे बाद सब देखत गइन कि हाँ लड़किया बेहोश है कि सब दौरा पूरा गाँव छाप लेहेस। और उनके घरे परिवार के उनके जैसे लड़किया के जौन दादी रहीं, दादा रहन और महतारी, बाप और जौन उनके जेठनिए रहीं सब दौड़ीन कि भाई लड़किया के का होई गे। तो सब देखेस कि लड़किया भाई जिंदा तो रहा लेकिन न ओकर हाथ हिले, न गोड़ हिले और न ओकर जौन आवाज आवे कुछो ना, खाली ऐसे टकर-टकर देखे और ओकर कुछ कही ना पावत रहा। तब ओका सब उठा के लेके गइन घरे के अंदर लेटाइन, हिलावे बोलावे डोलावे सब लेकिन कहीं कुछ ना, ऐसे सुन्न-मुन्न मारे ऊपर आ रहा है भाई। जौन लड़के के महतारी रही आपन खूब रोवे चिल्लाए लाग और सब रोवे गावे लागन। डॉक्टर आइन बुलाए के सब दिखाई गे, वैद्य आइन डॉक्टर आइन सब खूब दिखाई के सुनाई गे। फिर दवाई दर्पण अपन भाई दे के गइन डॉक्टर ए कहन देखा 2-4 दिन में आराम होए। ऐसे-ऐसे कुछ दिन के समय बीता, महीना बीता, 15हिया बीता।
कुछ दिन बीत गए, 2 महीना के समय बीत गए, लेकिन लड़किया के अंदर कौनो फर्के ना आवत रहा, कौनो दवाई असरे ना करत रही। चाहे जवन जे बतावे उहे दवाई वह करें, चाहे जैसन जवन दवाई रहा महंगी से महंगी सब आपन दवाई करें, लेकिन उ दवाई का असर कहाँ से आवे जब माता जी के रिसियाई रही। तो एक दिन ऐसे बैठ के वहीं लड़किया के लगे रोवत रही अपने मने में यह विचार करत रही कि काजनी कौने जन्म के ई पाप है कि इतना कष्ट हमें झेले के पड़त बा, इतना दिन तक हमरे कोनो संतान ना रही, अब संतानो पैदा भय तो यह तरीके से हालत होई बा, न बोल पावत लड़किया हमार, न डोल पावत बा, कुछ ना हो पावत। बाकी अइसन कवन हमसे परेशानी, कौन अइसन गलती भई बा, इहे कुल आपन सोचत विचारत रही। तब तक गांव के गिनी पुरनिया मनई रही, बहुत बुजुर्ग रही। तो ओनाई उनके घरे लड़किया खाल चाल पूछे कहीं कि बहनी लड़कवा कैसे बा, ठीक ठाक बा कि ना बा। तो वे और रोवे लागी, कहीं नाही अम्मा ठीक ठाक कहाँ बा, जैसे रहा लड़कवा वैसे बा, को दवाई कोनो कामे ना करत बाटे, काजनी का अचानक होई गे, लड़किया तो ठीक ठाक रहा। तब उन्हीं बूढ़ा कहीं कहीं बहनी कहूँ कौनो मनौती उनौती ना माने हो, लागत बा कौनो देवी देवता के ऋषि आई बाटे। भाई पुरनिया रहे तो उनके अंदर जानकारी रही है तरीके का। तब कहीं कि तू याद करा, कहीं नाही मनौती ना माने है, उनके एकदम भुलाए रहा। भाई 4 साल पहले 5 साल पहले की बात हो भुलाए रहा। तो फिर बूढ़ा कहीं कि नाही ठीक से याद करा, कहूँ कोनो केहू देवी देवता के माने दाने रही हुआ। तब वो खूब सोचे लागी, तब उनके याद आया कहीं कि हाँ अम्मा सही कहा था। जब मेरे कोनो संतान ना रही तो एक दिन हम घरे में से निकल के चली गई रहे, सबका ताना सुन सुन हम उबियाई गए रहे, तो ही जाके रास्ता में बैठी रहे, वहीं एक जनी बूढ़ा माई आए रही, उन्हें आशीर्वाद दे दे रही है और कहे रही 9 महीना बाद तोरे बेटवा पैदा होए और उन्हीं का आशीर्वाद लाग है और हमरे बेटवा पैदा भे, हमसे कहे रही कौसान माता के मनौती मान दे, जो तोहरे बेटवा पैदा हो जाए तो तू दुरदुरिया चबवाऊ। अब हम माने रहे हैं और 1.25 महीना बाद हम चबवावे कहबो के है, लेकिन हमरे जेठान लोगे मना कई दी, ओकरे बाद से फिर हम भुलाई गए। तो जौन बूढ़ा आए रही वह कहीं कि दुल्हन तबीयत समस्या बा, जौन तू औसान माता के दुरदुरिया ना चबवाऊ है उहे रिसियाई है। अब सबसे पहले काम तो ई करक, बिहने है बृहस्पतिवार और बिहान तू सास सुहागिन नेवत के पहले दुरदुरिया चबवावा, तब तोहार लड़किया ठिकाए। ई निश्चित रूप से जान ल कि औसाने माता के रिसियाई कोहाँ ई है, और जब उनका तू प्रसन्न कर ले जाबू तबे तोहार लड़किया ठिकाए, और जब ठिकाई जाए तो फिर से तू दुरदुरिया चबवाए दिहू। तो रोतियो कहीं चला ठीक बा। तो अपने सास से कहीं कहीं अम्मा हो तू सास से सुहागिन जान नेवतियावा, बिहान हम दुरदुरिया चबवाऊ। तो उनके सास कहीं की का दुल्हन का तू पगलानी हो, तोहार बेटवा देखत हऊ कौने हालत में पड़ा बा और तो का दुरदुरिया चबवावे के लाग बा, पूजा पाठ करे के लाग बाटे, चार मेहरारू वहीं का कहिए इनके बेटवा मरड़ा सन्न हालत में पड़ा बा, दुरदुरिया चबवावत हई। तब कहीं उनका याद दिलाई कहीं कि अम्मा जब इन पैदा भयन तबे हम कहे दुरदुरिया चबवावे के बा, लेकिन सब मना कई देहेस, कहेस कि जौन है अब बहिन न चबवावा, बहिन न चबवावा, ओकरे बाद देखा सबके भुलाई गे। और वही फल है ई कि हमार बेटवा है तरीके से परा बा। हम औसान माता के पूजा कराऊब जरूर, और जब हम औसान माता के पूजा कराए ले तो हमें निश्चित रूप से विश्वास बा कि हमार बेटवा ठिकाई जाए। तब बूढ़ो को उनके याद आया कहीं कि हाँ बात तो दुल्हन तू सही कहा था। तो गई जौन है वह सास सुहागिन नेवती आई और सारा सामान के व्यवस्था कई दी। अगले दिन बृहस्पतिवार का और दुरदुरिया चबवाई और सानी मैया से अपने गलती की माफ़ी मांगी और मनाई दनाई कि हे माता हमार लड़के जैसे देहे हो वैसे हमरे लड़के के स्वस्थ कई दे और लंबी उम्र दे जियाए दे। एका कुल मनाई दनाई ले जाए वह प्रसाद लड़के खियाई अपने, जैसे लड़किया प्रसाद खाए और माता जी के कृपा भय भाई प्रसन्न भई, अच्छे से पूजा पाठ की तो प्रसन्न भई, जानी माता जी की भुलान रही कोनो बात ना आप तो कही दी। तो माता जी के जब भाई कृपा भय तो लड़किया उनके फिर से ठीक हो गए, उठ गए एकदम बैठ गए, अच्छा खासा हो गए, बोले लाख खेले लाख सब कुछ अच्छा हो गए। अब एका देखते भरे में तो सब एकदम प्रसन्न हो गए, उनके जो घर परिवार मुँह देवरान जेठान छोड़ के बाकी सब प्रसन्न हो गए, सब जान गए कि औसाने माता के उथुआस रहा, औसान माता के महिमा के सब एकदम पूरा कायल होगी कि हाँ औसान माता सही में कुछ हैं कि देबऊ करत ही और रिसियाऊ जात ही, अगर भाई इनके न पूरा करा तो जौन जेठान देवरान रही छोट के मुँह उनका होगी, मुँह लेके रह गई। अब वह सब तो बहुत दुखी हो गई कि देखा इनका बेटवा जान पड़त रहा, कि पहले तो खुशी हो रही कि अब तो जान पड़ तब उनके बेटवा मर जाए, और नहीं हो मरे तो ऐसे हालत में रहे तो फिर का वहीं से हंसिया ले।
तो एह नाते से बहुत खुशी भय रहे, लेकिन फिर जब वो लड़का ठिकाई गे तो फिर वो सभे अपन मुँह बनई लेत गई। लेकिन अब का कह सकत थी। तो फिर जब उनका लड़का ठिकाई गे तो अगला बृहस्पतिवार जब आए तो फिर से वो बड़े धूमधाम से अवसानी मैया के दुरदुरिया चबवाई। तो जैसे अवसानी मैया उनके कोख जुड़ की ही उनका सब कुछ अच्छा की ही, वैसे अवसान माता सबके ऊपर कृपा बरसावें। एक बार सब मिलके प्रेम से बोला, अवसान महारानी की जय। जब